ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का भाष्कर भगवान ने स्वाभिप्रेत अर्थ बता दिया। 11वें सूत्र से 21वें सूत्र तक 11 सूत्रों का एक अधिकरण भाष्कर भगवान को अभिप्रेत है और इन 11 सूत्रों का समूह रूप जो पंचम अधिकरण है इस पाद का, इसमें बताया गया कि ब्रह्म निर्विशेष है। जो एक देशी हैं वे इन 11 सूत्रों में से 4 सूत्रों का एक अधिकरण और अन्य 7 सूत्रों का दूसरा अधिकरण मानते हैं। ऐसे कुल मिलकर के मानते हैं 2 ही अधिकरण। वे लोग भाष्कर भगवान ने माना एक अधिकरण। तो एक देशी की मान्यता के अनुसार बताया गया कि वे दूसरे अधिकरण की प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात, यहाँ से 15वें सूत्र से पाद के दूसरे अधिकरण को मानते हैं और 11वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक 4 अधिकरणों में ब्रह्म निर्विशेष है, यह बात बताई गई। अब उन्होंने ये द्वितीय अधिकरण का निवर्त्य जो संशय है वो बताया कि निर्विशेष ब्रह्म सदलक्षण है या बोध लक्षण है या उभय लक्षण है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है, इस प्रकार संशय होने पर वहीं से करना प्रणाम, वहीं से प्रणाम कर लो। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी है कि ब्रह्म मात्र सदरूप ही नहीं अपितु प्रकाश के तरह बोध रूप भी है, यानी उभय रूप ब्रह्म है, ये बताने वाला पूर्व पक्ष है। एक देशी के मत के अनुसार द्वितीय अधिकरण का प्रथम सूत्र प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात पूर्व पक्ष को बताता है। तो ब्रह्म मात्र सदरूप नहीं बोध रूप भी है। क्यों? तो कहा कि अवैयर्थ्यात यानी ब्रह्म को उभय रूप बताने वाली श्रुतियों का ऐसा ही प्रामाण्य सिद्ध होता है। सदैव सौम्य इदमग्रासीत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों का सार्थक यानी प्रामाण्य ब्रह्म को सद्रूप बोध रूप उभय रूप मानने पर होता है। ये प्रथम सूत्र से द्वितीय अधिकरण के इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर जो द्वितीय अधिकरण एक देशी मान रहे हैं उसका द्वितीय सूत्र है तन्मात्रम आह। इस अधिकरण से बताया गया कि ब्रह्म बोध मात्र रूप है। सन्मात्र रूप कहो, बोध मात्र रूप क्यों? क्योंकि वो बोध जो है सत्ता से भिन्न नहीं है। प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियां बता करके कहते हैं कि सत्ता अभिन्न बोध रूप ही ब्रह्म है।
इस प्रकार का सिद्धांत एक देशी के अनुसार हुआ। इस प्रकार ये द्वितीय अधिकरण का स्वरूप बना। अब ये जो द्वितीय अधिकरण है इसका निराकरण, इसकी अनावश्यकता भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। पूर्व अधिकरण से ही ये गतार्थ है। इसलिए अत्र वयम वदाम इत्यादि जो भाष्य है 646 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में अत्र वयम वदाम ये बीच में एक वाक्य आता है ना, 7वीं पंक्ति में, वहां से एक देश सभी के सभी लोग जिनका जिनका मोबाइल ऑन होगा थोड़ा साइलेंट कर लो या बंद करना, अलग से सूचना देने की जरूरत रोज की रोज न पड़े, ऐसा करें। तो ये जो अत्र वयम वदाम इसका अवतरण है टीका में, इदम द्वितीयाधिकरणम दूषयति। तो ये जो द्वितीय अधिकरण पूर्व पक्ष एक देशी ने स्वीकार किया है उसमें दोष दिखा रहे भाष्यकार भगवान। अत्र वयम वदाम सर्वथापि अनर्थक्यम अधिकरणांतर आरंभस्य इति। यानी अत्र का अन्वय इति के साथ करिए, इत्यत्र वयम वदाम। ये जो एक देशी का मानना है, एक देशी के इस मानने के विषय में, मत के विषय में हम कहते हैं, पूर्व पक्षी को पूछते हैं एक देशी को कि द्वितीय अधिकरण आरंभ करने की आवश्यकता ही क्या है। ये सर्वथापि का अर्थ है, चाहे ब्रह्म में उभय रूपता का निषेध करने के लिए मान लो, या सन्मात्र रूप बताने के लिए मान लो, या बोधमात्र रूप बताने के लिए मान लो, ये किसी भी विकल्प, कोई भी विकल्प द्वितीय अधिकरण को सार्थक नहीं बताता। तो ये कहते हैं सर्वथापि अनर्थक्यम अधिकरणांतरस्य, तो दूसरे अधिकरण की अनावश्यकता ही प्रतीत हो रही है। इसके लिए विकल्प करते हैं यदि इत्यादि से। यदि इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। अत्र वयम इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका, द्वितीयाधिकरणस्य किम ब्रह्मणो अनेक रूपत्व निरासः फलम उत बोध रूपत्व निरासः आहोस्वित सत्ता निरास इति विकल्प्य सर्वथापि अनर्थक्यम प्रपंचयन आद्ये गतार्थताम आह यदि तावतीति। एक देशी से भाष्यकार भगवान द्वितीय अधिकरण के आरंभ का प्रयोजन पूछते हैं। किस लिए द्वितीय अधिकरण माना जा रहा है? एक ही अधिकरण न मान करके 15वें सूत्र से दूसरा अधिकरण क्यों मान रहे हो? क्या ब्रह्म में अनेक रूपता का निराकरण ये प्रयोजन है अधिकरणांतर को स्वीकार करने का, अथवा ब्रह्म के बोध रूपता का निराकरण करने के लिए द्वितीय अधिकरण है, या सद्रूपता का निराकरण करने के लिए है? अधिकरणांतर आरंभ का प्रयोजन क्या है इन तीन में से? यदि ब्रह्म के अनेक रूपता का निराकरण ये फल मानते हैं तो इसके विषय में
सिद्धांति कहते हैं, कहते आद्य, आद्य का अर्थ है अनेक रूपता का निराकरण, ये द्वितीय अधिकरण आरंभ का प्रयोजन है। ऐसा मानने पर आद्य विकल्प है ओ गतार्थता माह, यानी पूर्व अधिकरण से ही गतार्थता बताई जा रही है, क्योंकि पूर्व अधिकरण ही ब्रह्म के अनेक रूपता का निराकरण कर ही रहा है। तो पूर्व अधिकरण न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम में ब्रह्म उभय रूप नहीं है का मतलब उसमें अनेकता नहीं है, अनेक रूपता नहीं है। ये प्रथम अधिकरण ने ही बताया और द्वितीय अधिकरण के आरंभ का भी वही प्रयोजन मानोगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। पूर्व अधिकरण का जो फल है वही द्वितीय अधिकरण का फल हो रहा है। यह कहा जा रहा है भाष्य में यदि इत्यादि से। भाष्य को देखिए कि यदि तावत अनेक लिंगत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम इति अयम प्रयास तत्पूर्वेणैव न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम इति उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्च एतद व्यर्थम एव भवेत्। तो यदि ब्रह्म में अनेक रूपता का निराकरण यह अधिकरणांतर आरंभ का प्रयोजन है, तो कहते हैं इसके लिए ये अधिकरणांतर आरंभ रूप प्रयास निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि तत् यानी ये अनेक रूपता का निराकरण ये पूर्वेणैव अधिकरणेन, पूर्व अधिकरण कौन सा है तो न स्थानतोपि, इस पूर्व अधिकरण से ही निराकृतम, ब्रह्म के अनेक रूपत्व का निराकरण पूर्व अधिकरण से ही हो गया है। इति उत्तरम अधिकरणम, वो उत्तराधिकरण कौन सा तो प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात्, यहाँ से जो दूसरा अधिकरण पूर्व पक्षी मान रहे हैं ये व्यर्थ होगा। इस प्रकार प्रथम विकल्प समाप्त हुआ, तो द्वितीय बचेगा ब्रह्म में बोध रूपता का निराकरण करने के लिए। तो उस समय श्रुति ब्रह्म को बोध रूप बताने वाली श्रुति का विरोध, ये दोष आएगा, ये कह रहे हैं नच इत्यादि से। तो नच इसका अवतरण है टीका में कि नहीं द्वितीय इत्याह नच इति, यानी ब्रह्म के बोध रूपत्व का निराकरण यह भी अधिकरणांतर आरंभ का प्रयोजन नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा कि नच हाँ द्वितीय है सदरूपत्व का निराकरण, तीन है ना, न सदरूपत्वम एव ब्रह्म, तीसरा क्या है बोध रूपत्व निराश, आवश्वित सत्ता निराश, तो द्वितीय है बोध रूपत्व का निराश। हाँ तो बोध रूपत्व का निराकरण ठीक ही कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ना कि न च सल्लक्षणम एव ब्रह्म न बोध लक्षणम इति शक्यम वक्तुम, ब्रह्म ये नच का अन्वय वक्तुम के साथ करिए, सल्लक्षणम एव ब्रह्म न बोध लक्षणम इति नच शक्यम वक्तुम, नच का अन्वय शक्यम के साथ, इति वक्तुम नच शक्यम, ब्रह्म सदरूप ही है बोध रूप नहीं है, यह बताने के लिए द्वितीय अधिकरण का आरंभ है। ऐसा भी एक देशी नहीं कह सकते। ऐसा यदि कहेंगे तो क्या होगा, तो उस पक्ष में ब्रह्म को बोध रूप बताने वाले श्रुति का विरोध, ये दोष बता रहे कि विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति वैयर्थ प्रसंगात, तो इस श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। एक दोष हुआ, बोध रूपता का निराकरण करने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ मानने पर एक बोध रूप ब्रह्म को बताने वाले श्रुति में अप्रामाण्य प्रसंग,
दूसरा एक दोष है ब्रह्मात्म एकत्व बताने वाली श्रुति का विरोध। जीव चेतन है और ब्रह्म यदि बोध रूप नहीं होगा यानी चेतन नहीं होगा तो जड़ ब्रह्म का चेतन जीव के साथ अभेद बताने वाली जो तत्वमशादी श्रुतियां हैं उनका भी विरोध होगा। ये आगे कह रहे कथम वा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मणो बोध रूपत्व निराशे जड़त्वात् जीवाभेद श्रुति बाधश्च स्यात् इत्याह कथम वा। यदि द्वितीय अधिकरण का आरंभ करके ब्रह्म में बोध रूपत्व का निराकरण करेंगे तो ब्रह्म हो जाएगा जड़। तो जड़ ब्रह्म का चेतन जीव के साथ अभेद बताने वाली जो तत्वमशादी श्रुतियां हैं इनका भी वाद होगा, इनमें भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये कह रहे कि कथम वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन उपदिश्येत तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि श्रुतियां चेतन जीव का स्वरूप जड़ ब्रह्म है ऐसा कैसे कह पाएगी, और कहेगी तो अप्रमाण हो जाएगी। इसलिए ये दो दोष है दूसरे पक्ष में। ब्रह्म के बोध रूपत्व का निराकरण करने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ मानने वाले पक्ष में ये दो दोष आए। तो तीसरे का निराकरण किया जा रहा है। तीसरा है कि ब्रह्म में सदरूपत्व का निराकरण, ये अधिकरणांतर का प्रयोजन है। हाँ हाँ है वेदांत। हाँ तो ये तो कई तन्मात्रम आहच इत्यादि से कह भी रहे हैं कि वे यानी ब्रह्म जो है सन्मात्र हैं और बोध जो है सत्ता से अभिन्न है। एक देशी नहीं कहा ना, तो चेतन नित्य चेतन रूप ही मान रहे हैं, सत्य ज्ञान रूप ही मान रहे हैं, जैसा सिद्धांति मानते हैं। हाँ मानेंगे ही, लेकिन इतना मात्र है कि ये उसका दो अधिकरण मानना गलत है। हाँ हाँ टीकाकार ने तीन विकल्प किए, भाष्य में भी हैं। वो इस अभिप्राय से लिया है कि एक देशी का ये अलग अधिकरण मानना गलत है। ऐसा कहेंगे तो ये दोष आते हैं। कोई प्रयोजन तो दिखाना पड़ेगा अलग अधिकरण का। ये प्रयोजन बताना चाहेंगे तो सिद्ध नहीं हो पाता, इतना मात्र। इसलिए एक ही अधिकरण है। हाँ अनेक रूपता का निराकरण करना, एक ही करना है, और वो शुरू से ही हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अब तीसरे का निराकरण करने के लिए ये वाक्य है कि नापि बोध लक्षणम एव ब्रह्म न सल्लक्षणम इति शक्यम वक्तुम। ये नापि का अन्वय शक्यम के साथ करिए। तो बोध लक्षणम एव ब्रह्म न सल्लक्षणम इति वक्तुम नापि शक्यम। सदरूपत्व का निराकरण ब्रह्म में ये द्वितीय अधिकरण का प्रयोजन है, ऐसा मानेंगे यदि, तो उस पक्ष में कह रहे हैं कि ब्रह्म केवल बोधात्मक ही है, सदात्मक नहीं है, ये भी कहना नहीं बनेगा। क्यों? तो इस पक्ष में ब्रह्म को सद्रूप बताने वाली श्रुति का विरोध, अस्तित्व उपलब्धव्य इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात।
इसलिए तृतीय विकल्प नहीं कहा जा सकता प्रयोजन। और भी इस पक्ष में एक दोष बताया जा रहा है, कथम वा इत्यादि से। इसका टीका में अवतरण है अलग से, सत्ता निरासे बोधस्य तुच्छत्वंच स्यात् इत्याह कथमिति। इति यदि ब्रह्म में सद्रूपत्व का निराकरण करेंगे और केवल बोध रूप बताएंगे तो सत्ता रहित जो बोध रूप ब्रह्म है वह एक प्रकार से वंध्यापुत्र के तरह हो जाएगा, आकाश पुष्प के तरह हो जाएगा। उसकी जैसे आकाश पुष्प की कोई सत्ता नहीं है, तुच्छ है वो, तो सत्ताहीन बोध रूप ब्रह्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि कथम वा निरस्त सत्ता को बोधो अभ्युपगम्य, तो जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है ऐसे बोध का अंगीकार कैसे करें? हाँ, सद्रूप यानी सत्तावान, हाँ, जिसका अस्तित्व है। तो लेकिन ये अधिकरणांतर का प्रयोजन क्या है? ये सब बातें तो बताई जा रही हैं प्रथम अधिकरण से ही। इसको ये पूरा समझने के लिए कल वाला पाठ भी यदि अटेंड किया होता तो समझ में आता। नहीं, उसके लिए ये कल के ही प्रश्नों का उत्तर है ना, कल के साथ संबंध रखता है ये। अब ये जो भाष्य में नापि उभय लक्षणम एव इत्यादि एक वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण है टीका में। न च बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता इति वाच्यम सद्बोध पदयोर वाच्य अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात्। इतना तो पूर्व के साथ ही है और एवं इत्यादि से अवतरण है। ये तो पूर्व का अभिप्राय बताया। यदि कोई ये कहें एक देशी, कहेंगे कौन? एक देशी है, अधिकरणांतर का आरंभ सार्थक दिखाने के लिए एक देशी ये कहें कि बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता। तृतीय पक्ष में जो दोष दिया गया कि सद्रूपत्व का निराकरण करने के लिए अधिकरणांतर का आरंभ है, इस पक्ष में सिद्धांति ने जो दोष बताया, सत्ताहीन बोध स्वीकार करना पड़ेगा ब्रह्म को। तो ये जो सत्ताहीन बोध रूपत्व है ब्रह्म में, ये मानेंगे तो तुच्छत्व की आपत्ति। इस तुच्छत्व की आपत्ति को टालने के लिए एक देशी यदि ये कहते हैं कि हम ब्रह्म को सत्ता अभिन्न बोध रूप मान रहे हैं, बोधस्य सत्तानतिरेकात् पहले कहा ही है आह चेतन मात्रम में, द्वितीय अधिकरण के सिद्धांतियों ने, कि सत्ता, यहाँ टीका में था ना कि सत्ता बोध सत्ता बोधस्य सत्ता अनतिरेकात्, ऐसा। तो बोध अभिन्न सत्ता अभिन्न बोध रूप ब्रह्म होने से बोधात्मक ब्रह्म में तुच्छत्व की आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा यदि एक देशी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते इति न वाच्यम, एक देशी ना, एक देशी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वे ऐसा कह नहीं सकते, ये कहने का उनको अधिकार नहीं है। ऐसा कहेंगे तो क्या दोष आएगा? यदि सत्ता अभिन्न बोध मानते हो तो बोध शब्द और सत्ता शब्द ये दोनों पर्याय हो जाएंगे। तो पर्याय होने से एक वाक्य में
पर्यायवाचक दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे पानी जल लाओ, ये नहीं कहा जाता। पानी लाओ या जल लाओ, पर्यायवाचक दो शब्दों में से एक का प्रयोग करने से ही वो बन जाता है। और एक शब्द का यदि पर्यायवाचक दो शब्दों का प्रयोग होगा तो एक में वही अर्थ की आपत्ति आएगी। और श्रुति ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य शब्द का भी प्रयोग किया और ज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया। और ये दोनों यदि एक है, सत्ता अभिन्न बोध है यदि, तो पर्यायवाचक शब्दों बन जाएंगे वे। पर्यायवाचक होने से एक का प्रयोग व्यर्थ होने की आपत्ति आएगी। ये यहां पर कहते पर्यायत्व की आपत्ति कि सद्बोध पदयोर वाच्य अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात। यदि सत्ता अभिन्न बोध को मानोगे तो सत शब्द का वाच्यार्थ और बोध शब्द का वाच्यार्थ यदि एक है तो सत बोध पदयोर वाच्य अनतिरेके यानी अभेदे सती पर्यायत्व प्रसंग होगा। पर्याय प्रसंग होगा तो सत्यम ज्ञानम में एक में वही अर्थ की आपत्ति आएगी। लक्ष्यार्थ एक है, वाच्यार्थ एक नहीं है। तो वहां ये कहा जा रहा है सत्य शब्द से कि वो जड़ नहीं, क्या नाम, सत्ताहीन नहीं है, मिथ्या नहीं है। जैसे बाकी प्रकृति और प्राकृत जगत है, ऐसा नहीं है, ये बताने के लिए सत शब्द का प्रयोग है। और ज्ञान शब्द का प्रयोग है उसमें जड़त्व का व्यावर्तन करने के लिए। आंद्रित तत्व का व्यावर्तन करने के लिए सत शब्द का प्रयोग है। आंद्रित व्यावर्तन द्वारा सत शब्द एक वस्तु को, निर्विशेष वस्तु को लक्षित कर रहा है। जड़त्व व्यावर्तन द्वारा ज्ञान शब्द उसी को लक्षित कर रहा है। तो लक्ष्यार्थ एक है, लेकिन इनका जो प्रवृत्ति निमित्त है वो एक नहीं है, और इसलिए पर्यायवाचक शब्द इनको नहीं कहा जाएगा। वाच्यार्थ में वो एक वाच्यार्थ नहीं है। तो इस प्रकार ये दो विकल्प, तीन जो सिद्धांत पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए द्वितीय अधिकरण के, उसमें भी दो पक्ष है ना, एक पूर्व पक्ष एक सिद्धांत। एक देशी के मत के अनुसार जो द्वितीय अधिकरण है उसमें भी पूर्व पक्ष और सिद्धांत रहेगा। तो द्वितीय एक देशी के द्वारा स्वीकृत द्वितीय अधिकरण के सिद्धांत का निराकरण करने के लिए तीन विकल्प किए थे। क्या अनेक रूपत्व का निराकरण, बोध रूपता का निराकरण या सदरूपता का निराकरण प्रयोजन होगा। तो इनमें से एक भी नहीं हो सकता, दोष ही है कि कोई ना कोई ये बता करके द्वितीय अधिकरण के सिद्धांत का निराकरण कर दिया। तो द्वितीय अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है इसका भी निराकरण करने के लिए आगे वाला ग्रंथ है नापी इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, एवं सिद्धांतम फलाभावेन दूषयित्वा पूर्व पक्षम दूषयति नापीति। तो द्वितीय अधिकरण के सिद्धांत को निष्प्रयोजन बता करके सदोष बताया गया। अब द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं, उसमें दोष बताते हैं भाष्कर भगवान नापी इत्यादि से। तो नापी उभय लिंगम उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम। तो ब्रह्म उभय रूप है, यह भी कहना नहीं बन सकता। ये पूर्व पक्ष का कहना था। जो 15वां सूत्र है पाद का, वो पूर्व पक्ष का सूत्र है ना।
केवल सद्रूप ही ब्रह्म नहीं अपितु बोध रूप भी है। ये बता करके पूर्व पक्ष ने उभय रूप बताया ब्रह्म को। इसका निराकरण किया जा रहा है कि नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम। तो ब्रह्म को उभय रूप भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते हैं पूर्वाभ्युपगम विरोध प्रसंगात। पूर्व से लेना पूर्व अधिकरण को, और पूर्व अधिकरण में स्वीकृत जो है ब्रह्म का निर्विशेषत्व, उभय रूप मानेंगे तो सविशेष हो जाएगा, सब प्रपंच हो जाएगा ब्रह्म। तो निर्विशेषत्व निष्प्रपंचत्व ब्रह्म का, उसका विरोध हो जाएगा। तो पूर्व अभ्युपगम का अर्थ है ब्रह्म का निष्प्रपंचत्व, और उसके विरोध का प्रसंग, ये सूत्रात्मक उत्तर दिया। इसी का प्रपंच है, का मतलब विस्तार है। इस सूत्र का व्याख्यान है आगे, सत्ता व्यावृत्तेन इत्यादि से। सत्ता व्यावृत्तेन इत्यादि का अवतरण है टीका में कि प्रसंगम एव आह सत्तेति। भाष्यकार भगवान जो सूत्र रूप से पूर्वाभ्युपगम विरोध प्रसंगात, इससे विरोध का प्रसंग बता चुके हैं संक्षेप में, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। प्रसंगम एव आह से कह रहे हैं कि सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वं ब्रह्मणः प्रसज्जेत। ये प्रसंग है। सत्ता व्यावृत्तेन बोधेन में व्यावृत्त शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने बताया भिन्नत्वम। व्यावृत्तत्वम भिन्नत्वम, इसलिए सत्ता व्यावृत्तेन बोधेन का अर्थ निकलेगा सत्ता भिन्नेन बोधेन। तो सत्ता व्यावृत्तेन यानी सत्ता भिन्नेन बोधेन उपेतम, ये उपेतम के साथ जोड़ देना। ब्रह्म प्रतिजानानस्य, प्रतिजानान का अर्थ है अंगीक्रियमान, अंगीकुर्वाण, कुर्वाणस्य, ऐसा स्वीकुर्वाणस्य। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है स्वीकार, प्रतिजानान का अर्थ निकलेगा स्वीकार करने वाला, स्वीकुर्वाण प्रतिजानान। तो एक देशी है, तो सत्ता से भिन्न बोध से युक्त ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार करने वाले जो एक देशी हैं ब्रह्म को, ऐसा स्वीकार करने वाले एक देशी। और बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म, बोध से भिन्न सत्ता से युक्त ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म को स्वीकार करने वाले जो एक देशी, उनके मत में ब्रह्मणः सप्रपंचत्वं प्रसज्जेत, ऐसा लगाना कि प्रतिजानानस्य मते ब्रह्मणः सप्रपंचत्वं प्रसज्जेत, ऐसा अन्वय करिए। तो एक देशी के मत में एक देशी क्या होगा कि ब्रह्म में सप्रपंचत्व का प्रसंग आएगा, और वो ब्रह्म का सप्रपंचत्व पूर्व अधिकरण में प्रतिषिद्ध है। ये सप्रपंचत्व का जो जिस सप्रपंचत्व का प्रसंग बता रहे हैं वह सप्रपंचत्व पूर्व में प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है। पूर्वाधिकरण ने उसका निराकरण किया न स्थानतोपि से। इस अभिप्राय से कहा कि तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम, ये बीच में है ना कि पूर्व अधिकरण के द्वारा निषिद्ध जो सप्रपंचत्व था वही ब्रह्म में प्राप्त होने का प्रसंग आएगा। ये द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष में दोष है। इसलिए
ये द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्ष भी ठीक नहीं है, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के साथ उसका विरोध हो रहा है। अब द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्षी यदि श्रुति का आधार लेकर के ब्रह्म के उभय रूपत्व का समर्थन करता हो, अपनी सार्थकता बता रहे हैं, उभय रूप ब्रह्म को माना जाए कह रहे हैं श्रुतत्वात् इत्यादि से, ये पूर्व पक्षी वो जो प्रसंग बताया था उसके मत में उसको हटा करके श्रुति के अनुसार उभय रूप ब्रह्म को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये बताना चाहते हैं श्रुतत्वात् अदोष इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। अवतरण से पहले इसका अर्थ कर रहे हैं, ये जो बताया गया था प्रसंग को, टीका को देखिए एक वाक्य पहले कि निष्प्रपंचैक रूपत्व सिद्धांत विरोधात भिन्न उभय रूपत्व पूर्व पक्ष अनुत्थानम इत्यर्थ। निष्प्रपंच एक रूप ब्रह्म है, ये जो पूर्वाधिकरण का सिद्धांत है, उसके साथ विरोध होता है, इसलिए द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्ष का उत्थान नहीं हो पाएगा, अनुत्थान ही रहेगा, पूर्व पक्ष नहीं बन पाएगा। सिद्धांत भी नहीं बन पाया द्वितीय अधिकरण का, पूर्व पक्ष भी नहीं बन पाएगा, अनुत्थान ये बताया गया। अब फिर श्रुति के आधार पर पूर्व पक्ष का उत्थान द्वितीय अधिकरण के की शंका करके उसका निराकरण होगा, तो जो यहां बताया है अनुत्थान पूर्व पक्ष का वही दृढ़ हो जाएगा। इसी के लिए ये कहते हैं कि उभय श्रुति बलात् उत्थानम इति शंकते, तो ब्रह्म को सद्रूप और बोध रूप बताने वाली श्रुति के आधार पर पूर्व पक्ष का उत्थान हो जाएगा। इस प्रकार की शंका का यहाँ पर शंका की जा रही है पहले, तो शंकते श्रुतत्वात् अदोष इति चेत, तो श्रुतत्वात् अदोष का मतलब श्रुति प्रज्ञान घन एव और सत्यम ज्ञानम इत्यादि ब्रह्म को सद्रूप भी और बोध रूप भी बता रही है। इसलिए पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के साथ विरोध का प्रसंग नहीं है, ये जो दोष बताया था वो दोष नहीं होगा और पूर्व पक्ष बन जाएगा। ऐसा यदि एक देशी कहते हैं तो न इत्यादि से उसका भी आगे निराकरण करेंगे। तो न इत्यादि का अवतरण है टीका में कि मेरु विंध्यवत परस्परम भिन्न सत्ता बोधयोर एक ब्रह्मा भेद शंका श्रुति सतेनापि न युक्ता इत्याह न इति। कहते हैं जैसे मेरु पर्वत और विंध्य पर्वत, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग देश में अपनी अपनी सत्ता लेकर के विद्यमान है। इसलिए इन दोनों को का एक देशस्थत्व, एक आश्रयत्व, स्वतंत्र सत्ता वाले अलग अलग देश में जिनकी स्वतंत्र सत्ता है, ऐसे मेरु और विंध्य को एक देशस्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्वतों का एक नाम अचल भी है ना, वो जहाँ हैं अपनी सत्ता लेकर के वहीं रहेंगे, एक देशस्थ हो नहीं सकते ये दो पर्वत। कितने भी वेद वाक्य यदि दोनों को एक देशस्थ कहे तो अयुक्त ही माना जाएगा। जैसे ऐसे कहते हैं जिनकी परस्पर भिन्न सत्ता है, पूर्व पक्षी
बोध भिन्न सत्ता से युक्त ब्रह्म को बताना चाहता है और सत्ता भिन्न बोध से युक्त भी बताना चाहता है। का मतलब बोध निरपेक्ष सत्ता और सत्ता निरपेक्ष बोध, ये दोनों जो हैं अलग अलग स्वतंत्र ब्रह्म में रह रहे हैं। तो मेरु और विंध्य एक देशस्थ जैसा है, ऐसा मानना होगा। तो ये कहते हैं सैकड़ों श्रुति वाक्य भी मिलकर के सिद्ध करना चाहेंगे तो सिद्ध नहीं कर सकते, युक्त युक्त नहीं होगा और श्रुति अयुक्त बात कह नहीं सकती। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरु विंध्यवत परस्परम भिन्न सत्ता बोधयोर, तो भिन्न जो सत्ता और बोध हैं इन दोनों का एक ब्रह्मा भेद, एक ब्रह्म के साथ एकत्व संभव नहीं है। अभेद शंका श्रुति सतेनापि न युक्ता, हजारों श्रुति को आधार बना करके भी नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से वाक्य आ रहा है भाष्य में कि न, क्यों कहते एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ते, अयुक्त अर्थ को श्रुति भी नहीं कह सकती। एक वस्तु में अनेक स्वभावत्व यानी अनेक रूपत्व संभव नहीं हो सकता। अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ते। अथ सत्तैव बोधो बोध एव च सत्ता नानयोः परस्पर व्यावृत्तिरस्ति इति। हाँ, इसका अवतरण भी है बीच में थोड़ा, इसका नहीं अवतरण ही है, सीधा अवतरण ही लिखते हैं अथ इत्यादि के, दो विकल्प करके अथ इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है। सद्बोधयोर भेदो अस्ति न वा आद्ये श्रुतेः अपि विरुद्धार्थत्व अनुपपत्तेर न पूर्वपक्षोत्थानम इति उक्तम संप्रति द्वितीयम शंकते अथ सत्तैव इति। तो ये कहते हैं कि सत्ता और बोध इन दोनों में वो भेद है कि नहीं है। यदि सत्ता और बोध इन दोनों का भेद मानोगे तो कहते हैं श्रुति के द्वारा परस्पर स्वतंत्र सत्ता वाले दो पदार्थों का एक ब्रह्म के साथ अभेद नहीं बताया जा सकता। ये पहले कह ही चुके हैं। यही से एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ति से, और जो दूसरा अर्थ है, इसलिए क्या होगा कि यदि भिन्न मान करके पूर्व पक्ष चल रहा है, कर रहे हो सत्ता और बोध को, तो ये एक ब्रह्म का अनेक स्वभावत्व अनुपपन्न है, ये बता दिया, पूर्व पक्ष निरालंब हो जाएगा। यदि ये मान करके पूर्व पक्ष है कि सत्ता और बोध इन दोनों में भेद नहीं है, अभेद है, एक रूपत्व है, तो इसके लिए कहते हैं संप्रति द्वितीयम शंकते, कि सत्ता और बोध ये दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं। इस प्रकार की शंका अथ इत्यादि से की जा रही, द्वितीय विकल्प का उत्थान किया और द्वितीय विकल्प का आश्रय लेकर के पूर्व पक्ष को सार्थक बताया जा रहा। ये सब एक देशी के द्वारा, फिर इसका निराकरण होगा सिद्धांति के द्वारा। अथ सत्ता एव बोधो बोध एव च सत्ता न अनयोः परस्पर व्यावृत्तिरस्ति इति यदि उच्चेत तथापि किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इति अयम विकल्पो निरालंबन एव स्यात्। तो इस पक्ष में भी पूर्व पक्ष का अनुत्थान प्रसंग ये यहाँ पर बता रहे हैं, यानी संशय नहीं बन पाएगा, ये कहा जा रहा है। द्वितीय अधिकरण का संशय यही था, ये संशय नहीं बन पाएगा। यदि बोध और सत्ता
इन दोनों का अभेद मानते हो तो अथ सत्ता एव बोधो बोध एव च सत्ता न अनयो परस्पर व्यावृत्ति यानी भेद, इन दोनों का आपस में कोई भेद नहीं है। इति यदि उच्चेत ऐसा मानते हो, यदि एक देशी के द्वारा यदि ऐसा कहा जाए तो कहते हैं उस पक्ष में फिर संशय नहीं बनेगा द्वितीय अधिकरण का। यही संशय था कि सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम, यही संशय था ना द्वितीय अधिकरण आरंभ करते समय बताया हुआ। तो ये संशय उत्थित नहीं होगा। जब संशय ही नहीं हुआ तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत ये भी नहीं बन पाएगा। ये यहाँ पर कहा कि तथापि यानी फिर बोध और सत्ता एक इन दोनों के अभेद पक्ष में ये संशय नहीं होगा। टीका को देखिए, एक वाक्य टीका में है, सद्बोध पदयोर वाच्य भेदेपि लक्ष्य ऐक्य उपपत्ति अखंडार्थ स्वीकारात इत्यर्थ। अखंडार्थस्य पूर्वपक्षत्वम न स्यात् सिद्धांतत्वात्, इसलिए पूर्व पक्ष का निरालंब हो जाएगा, अनुत्थान हो जाएगा। जो शुरू में कहा था कि ये जो सद्बोध पदयोर वाच्य भेदेपि, सिद्धांत के अनुसार सत्पद का और बोध पद का वाच्यार्थ अलग अलग है, लेकिन इसलिए वाच्यार्थ अलग होने से प्रवृत्ति निमित्त दोनों का अलग अलग है, और अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के वाच्यार्थ में प्रवृत्त होने वाले सत और बोध शब्द सिद्धांत में एक अखंड अर्थ को कहते हैं। इसे कह रहे हैं कि लक्ष्यक उपपत्ति, लक्ष्य में एकत्व की उत्पत्ति हो जाएगी ऐसा, क्योंकि सिद्धांती अखंडार्थ स्वीकार करते हैं और वो अखंडार्थ पूर्व पक्षी को स्वीकार नहीं है। तो अखंडार्थस्य पूर्व पक्षत्वम न स्यात्, अखंडार्थ तो सिद्धांत है, इसलिए द्वितीय अधिकरण का सिद्धांत ज्ञान पूर्व पक्ष अनुत्थान जो दोष बताया था पूर्व पक्ष का भी निराकरण हो जाएगा। तो अखंडार्थस्य पूर्व पक्षत्वम न स्यात् सिद्धांतत्वात्। किंच अत्र, अब तथापि इत्यादि की अवतरण टीका है। तथापि किम, तथापि कहाँ रहा है? एक तो तथापि किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम, हाँ वही है ना। तो किंच अत्र संशयोपि, अच्छा यहाँ जो ये था तथापि इत्यादि, यदि उच्चेत यहाँ तक तो वो हो गया। तब तथापि इसका अवतरण है कि संशय भी अनुपपन्न है करके, इसी तथापि का अवतरण है। किंच संशयोपि अयुक्त इत्याह तथापि इति। तो जैसे सिद्धांत और पूर्व पक्ष का अनुत्थान प्रसंग है, ऐसे संशय भी नहीं बन पाएगा। इस अभिप्राय से कहा कि तथापि किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इति अयम विकल्पो निरालंबन एव स्यात्। इससे संशय की अनुपपत्ति बताई। तो यहां तक एक देशी का जो मत है उसका निराकरण हुआ। ये अत्र वयम वदाम से लेकर के,
अब सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि इत्यादि से कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर। इसका अवतरण टीका में है कि एकाधिकरण पक्षे सूत्राणि कथम नेयानि, ये प्रश्न है। एक देशी का प्रश्न रहेगा कि यदि 11वें सूत्र से न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम से लेकर के दर्शनाच्च ये जो 21वां सूत्र है, इन 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण मानेंगे, अलग अलग दो अधिकरण नहीं मानेंगे। तो इस पक्ष में सब सूत्रों का समन्वय कैसे होगा? तो ये एकाधिकरण पक्षे सूत्राणि कथम नेयानि, ये यदि प्रश्न है तो कहते इत्यतः सूत्राणि इति, कहते उसका तो समन्वय हम बता चुके हैं सब सूत्रों का। एक उत्तर दे रहे भाष्कर भगवान कि सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि तो जैसे एक प्रकार से केनोपनिषद में आचार्य ने उपदेश कर दिया, अंतिम में आता है ना, हाँ, और फिर शिष्य कहते हैं कि उपनिषदम भो ब्रूहि, आचार्य कहते उक्ता उपनिषद तो ऐसा ही एक तो यहाँ एक देशी ने कहा कि एकाधिकरण पक्ष में सूत्रों का नयन कैसे होगा, समन्वय कैसे होगा? कहते उसका समन्वय हम जैसे बताए हैं ऐसे ही होगा। लेकिन तुम्हारा तो अपना पूर्वाग्रह अपने इसमें था एक देशी का, ये 2 अधिकरण है करके, उसमें फिर स्वीकार ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये पूर्वाग्रह छोड़ करके एक बार फिर से इसी अधिकरण का अध्ययन कर लो, तो एक अधिकरण पक्ष में सूत्रों का समन्वय कैसे होगा ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि अपिच इत्यादि का अवतरण है कि स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यंच इत्याह अपिच इति। तो स्वपक्ष में स्व शब्द से सिद्धांतियों को लेना, एक देशी को नहीं, जिनका मत विसंगत बताया, द्वितीय अधिकरण 2 अधिकरण मानने वाले एक देशी का, उनको स्व शब्द से न लेकर के सिद्धांतियों को। तो सिद्धांत पक्ष में स्व पक्ष है सिद्धांत पक्ष, और उसमें सूत्र सामंजस्यंच, सूत्रों का अच्छी तरह से सामंजस्य बैठ जाता है, ठीक ठीक समन्वय हो जाता है। इसे भाष्कर भगवान इस वाक्य से कह रहे हैं कि अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते अवश्यं वक्तव्य इतरासां श्रुतीनां गतिः तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादीनि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। ये 3-4 पंक्तियां हैं, इस पर चर्चा कल करेंगे हम लोग।